नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं फर्रुख हैदर हूं और मेरे साथ हमारे साथी चिराग गोटी हैं। आज हम डिस्कस करेंगे तालिबान में गठित हुई नई सरकार के बारे में। बिल्कुल। एक प्रधानमंत्री, दो उप प्रधानमंत्री, फिर बाकी गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और इसके अलावा एक सुप्रीम लीडर। लेकिन इन सब में हैरान करने वाला जो पद था वो था गृह मंत्री का। गृह मंत्री का पद दिया गया अंतर्राष्ट्रीय वांटेड आतंकवादी बिल्कुल। हक्कानी को। कौन है ये हक्कानी? ये आप पहले देखिए, ये है हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी। 10 मिलियन डॉलर का इनाम है और काबुल में अटैक हुआ था होटल में जहां पर ये वांटेड थे, जिसमें अमेरिकन्स मर गए थे। इसके अलावा अमेरिका के खिलाफ एक जो मुहिम छेड़ रखी है, जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स होते हैं उसमें शामिल है। इसके अलावा जो अफगान के प्रेसिडेंट थे हामिद करजाई, उन पर भी जानलेवा हमला किया गया था, हालांकि वो बच गए थे, लेकिन उसमें शामिल था। इसके अलावा तो कई सारे इसके ऊपर आरोप है। तो ये नए गृह मंत्री हैं अफगानिस्तान के तालिबान सरकार में। तो ऐसे में अमेरिका को खटक नहीं रहा होगा बात कि जैसे ही हम गए ऐसे बंदे को बना दिया जो हमारे ही खिलाफ पूरा वो, या कोई इसके पीछे साजिश लग रही है। ये सारी टीम जो है वो ऐसी ही है। जो प्रधानमंत्री हैं मुल्ला अखुंद, उनको वो बामियान में जो गौतम बुद्ध की मूर्तियां थी उनको तोड़वाने में उनका बहुत अहम रोल था। तो पूरी कैबिनेट ही वैसी है। किस किस बात का बुरा मानेगा? तो आतंकी कैबिनेट कहा जाए इसको? आतंकी कैबिनेट इसलिए अब नहीं कह सकते क्योंकि अब ये एक सरकार हो चुकी है। तो सरकार तो जो इन्फॉर्मेशन है जो आ रही है, हाँ, टेक्निकली तो ये आतंकवादी ही हैं। आतंकवादी हैं सारे। तो टेक्निकली तो ये आतंकवादी हैं, लेकिन चूंकि जब एक सरकार बन जाती है तो भारत के रिश्ते और दूसरे देशों के उसके रिश्ते होते हैं, तो इसलिए थोड़े से संसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। बहरहाल तो ये सारे ही लोग ऐसे ही हैं। इन्होंने चाहे गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ जो डिमोलिश करने की बात रही हो, या अमेरिकी सेना पर हमले करने की बात रही हो, या फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, या फिर अफीम का जो इनका ड्रग्स की सप्लाई हो, ये सारे लोग इसमें शामिल रहे। और अब ये लोग सरकार में हैं, यानी कि अब इनके हाथ में पावर है। अब ये जैसा चाहेंगे, जो चाहेंगे, जब चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, ये सिराजुद्दीन हक्कानी है, ये तो बहुत वांटेड क्रिमिनल है। करीब करीब ये कहा जाए कि इतना मिलियन इसके ऊपर रिवॉर्ड है। तो ऐसे में अमेरिका के खिलाफ था और अब इसको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, तो क्या मैसेज तालिबान देना चाह रहे? जैसे ही अमेरिकन गए, देखो हमने आपके खिलाफ जो बंदा था, जो आप जिसको ढूंढ रहे थे, उसमें लिखा कि हमें इसको, या एंड में देखिए, इफ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पर्सन प्लीज कॉन्टैक्ट नियर एम्बेसी और FBI ऑफिस। तो क्या अब उनको दिख नहीं रहा कि बन गया है, या ये अभी भी फरार कैटेगरी में नहीं है क्या? अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉइंट जो बहुत हैरान करने वाला है, जब कोई सरकार बनती है तो वो डिप्लोमेटिक उसकी एंट्री, या अगर ये चाहे, जैसे अब ये UN में, मान लिया अगर UN में सदस्यता लेते हैं, और UN में सदस्य हैं भी शायद अफगानिस्तान, तो अगर इनको UN की किसी समिट में शामिल होना है तो एज अ डिप्लोमेट, भले ये टेररिस्ट हो या कोई भी हो, एज अ डिप्लोमेट ये जा सकते हैं। नहीं, लेकिन वहाँ मान्यता मिले तब ना, पहले तो UN मान्यता दे तब। अमेरिका मान्यता नहीं दे रहा है, लेकिन UN का ऑफिस है वहाँ पे, सही बात है, काबुल में, तो UN के तो सदस्य हैं ही हैं ये। तो ये वहाँ जा सकते हैं अमेरिका में। अच्छा, हाँ, तो ये बहुत टेक्निकल आने वाले टाइम में क्या क्या होगा ये देखने वाली बात है। नहीं, लेकिन जिस तरह से अब ये कैबिनेट बनाई गई है और जिस तरह से आगे कैसे सरकार चलाएंगे, ये देखने वाली बात है। और ये तो मैं देख रहा था, शिक्षा मंत्री का भी बयान था, वो कह रहे थे डिग्री विग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ये हम कौन सा डिग्री करके आए हैं, वो साफ बोल रहे हैं कि हम भी तो ऐसे आए हैं, तो आप अपना। उन्होंने, आप देखिए, पर्दे वाली प्रथा वहाँ शुरू कर दी है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, वहाँ क्लासरूम्स में पर्दा लग रहा है, एक तरफ लेडीज़ एक तरफ जेंट्स। और ये भी कहा जा रहा है जो महिलाएं उनको पढ़ाया जाएगा वो बुजुर्ग महिलाएं पढ़ाएंगी। महिलाएं पढ़ा सकती हैं, लेकिन टीचर जो होगा वो बुजुर्ग होगा। हाँ, तो ये इस तरह की बातें की जा रही। तो यानी एक तरफ शरिया कानून भी लागू होगा सख्ती से, लेकिन आप सोचिए, ये इस तरह के अगर वांटेड क्रिमिनल, जो ग्लोबल टेररिस्ट जिनको कहा जा सकता है, वो अगर सबसे ज़्यादा चर्चा में हैदर भाई यही है, सिराजुद्दीन हक्कानी, क्योंकि पाकिस्तान के। इसके अलावा मैं पूरी कैबिनेट के बारे में बता देता हूँ। हिब्तुल्लाह अखुंदजादा जो हैं वो सुप्रीम लीडर बन रहे हैं वहाँ के, जो पहले से तय था। और जो हैरानी वाली बात यह है कि बरादर जो पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, अब उनको डिप्टी PM बनाया गया है। वो भी आपको उनके बारे में भी बता दूं, वो भी इनकी जो लिस्ट है,
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, जो टेररिस्ट वाली लिस्ट है उसमें है उनका भी नाम। हाँ, इस पूरी कैबिनेट में 90% लोग उस लिस्ट में हैं। नहीं तो ऐसा तो नहीं कि ये फॉर्मेलिटी टाइप हो गया भाई ठीक है आपको इस लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि मैं वही सोच रहा था कि 6-7 लोग हैं तो ये क्या सारे टेररिस्ट थोड़ी हो सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा मुझे अकर रही थी बात की। हो सकता है कि ये जो अभी लिस्ट है इसको रिवाइज किया जाए, Maybe. क्योंकि ये पुरानी लिस्ट है। क्योंकि सरकार में है तो हो सकता है ये रिवाइज किया जाए। बहरहाल जो है जो अगला प्रधानमंत्री होगा अफगानिस्तान का वो है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद। जैसे हमने बताया कि वो बामियान में उनकी मूर्तियां गिराने में उनका हाथ था, गौतम बुद्ध की। और डिप्टी PM 2 यानी 1 तो बराबर हो गए, 2 है अब्दुल सलीम हनाफी। इसके बाद सिराजुद्दीन हक्कानी जो आप जिनके बारे में बता रहे थे, वो गृह मंत्रालय है उनके पास। आप सोचिए कितनी बड़ी पोस्ट है ये गृह मंत्रालय की। उसके अलावा उप विदेश मंत्री जो बनाए गए हैं वो शेर मोहम्मद स्टेनकेज़ाई, जो जिनका इंडिया से कनेक्शन है, उन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग ली थी और वो अफगानिस्तान में है। अच्छा, तो उनका इंडिया कनेक्शन है। इसके अलावा विदेश मंत्री हैं मौलवी आमिर खान मुताकी। रक्षा मंत्री हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब। ये उनके बेटे हैं जो जिन्होंने बनाया था तालिबान। मुल्ला उमर। हाँ, उनके बेटे हैं, रक्षा मंत्री हैं। तो कुल मिला के जितने भी लोग हैं वो उनका कुछ ना कुछ क्रिमिनल कनेक्शन है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इनके आने के बाद शरिया लॉ वहाँ पे इन्फोर्स हो जाएगा। सीकिंग इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। अब ये कब का है, क्योंकि FBI की अगर आप वेबसाइट में जाएंगे अगर भाई तो आपको दिख जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन अमेरिका को चाहिए, अमेरिका का वांटेड है और वो मंत्री बनने जा रहा है। और अमेरिका को ये पता था जब अमेरिका वहाँ था, तो क्या उनको पता नहीं था कि ये उस समय तालिबान अफगानिस्तान में है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब अमेरिका वहाँ से गया तब नहीं पता चला कि ये आ गया है? और इनके बारे में लिखा है कि इनके वेयर अबाउट्स, इनकी सिटीजनशिप अननोन, मतलब पता नहीं है कि पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, कहाँ के हैं। तो हक्कानी एक ऐसा करेक्टर इसमें जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, ये कहा गया इतने डॉलर मिलेंगे, ये कहा गया है कि इसके बारे में जानकारी दो, और ये भी पता है कि ये वहाँ पर मंत्री बनने जा रहा है। तो मतलब ये क्या फॉर्मेलिटी हो रही है, मतलब ये क्या बात हो रही है, अजीब सी लग रहा है। तो बहरहाल ये शो आपको कैसा लगा बताइएगा। धन्यवाद।